राशिद किदवई, मैं एक एक्सर्प्ट पढ़ना चाहती हूँ एक किताब से जिसमें इमरजेंसी का कुछ व्याख्या की गई है। उसमें लिखा गया है कि इमरजेंसी लगाए जाने के बाद उस वक्त इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे IK गुजराल। उनको बुलाया संजय गांधी ने। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो इंदिरा गांधी जी को अच्छे से प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है, आप ऑल इंडिया रेडियो को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जितने भी बुलेटिन हैं आप पहले मेरे को भेजिए। IK गुजराल ने उन्होंने कहा आप मेरे बेटी की उम्र के हैं, मैं आपको क्यों रिपोर्ट करूंगा, मैं इंदिरा जी से सीधे बात करूंगा। पर कुछ ही घंटों में IK गुजराल को अपने पद से हटा दिया गया। क्या इस बात को नकारा जा सकता है कि उस वक्त सिर्फ जो वहां पर आंदोलन हो रहे थे, जो जॉर्ज फर्नांडिस का जिक्र किया गया था, वही एक परिस्थिति नहीं थी? एक तरीके से विपक्ष को पूरी तरीके से क्रश किया गया। अपने खुद की पार्टी के अंदर जो भी सुर थे, जो इंदिरा जी के, संजय गांधी के खिलाफ उठ रहे थे, उनको पूरी तरीके से दबा दिया गया। क्या ये एक गलती थी और क्या आज के दिन उसके लिए माफी मांगी जानी चाहिए? क्या उसका कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है? आपके 2 मिनट। जी पद्मजा, देखिए इमरजेंसी का जो दुरुपयोग हुआ उसका कोई भी जस्टिफिकेशन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। वो एक तरीके से एक काला, हमारे लोकतंत्र पे काला धब्बा है, इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बात सही है कि 24 जनवरी 1978 को जब इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर थी, उन्होंने यवतमाल महाराष्ट्र में भाषण दिया और भाषण में उन्होंने साफ कहा कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेती है, उनकी गलती थी। उन्होंने ये भी कहा कि लोग कहते हैं कि उनको गलत लोगों ने सलाह दी, उन्होंने कहा मैं लोगों को दोषी नहीं मानती, मैं अपने आप को दोषी मानती हूं, और उन्होंने क्षमा मांगी। ये बात भी एक मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। लोकसभा का चुनाव जो आप जानती हैं कि लोकसभा का कार्यकाल भी 5 से 6 साल कर दिया गया था, और AR अंतुले और सिद्धार्थ शंकर और अनेक नेता उस समय इंदिरा गांधी से आग्रह कर रहे थे कि वो चुनाव न कराएं, लेकिन इंदिरा गांधी ने चुनाव कराया, ऐसा चुनाव जिसपे वो खुद हारी, उनके बेटे हारे और संपूर्ण कांग्रेस हारी। बात यह है कि हम चर्चा का, आपने एक उदाहरण दिया जो IK गुजराल का, ऐसे में 50 उदाहरण मैंने लिखे हैं किताबों में और उसका उल्लेख कर सकता हूं। बात पद्मजा वो महत्वपूर्ण नहीं है। बात यह है कि जो व्यक्ति पूजा, जो हम माने कि एक व्यक्ति, एक संस्थान, एक राजनीतिक दल, एक सरकार, उसकी आलोचना करना देश की आलोचना के बाद मानी जाएगी, ये सोच जो है ये घातक है, और उस सोच के खिलाफ हमें लड़ना होगा, और वही लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा एक चुनौती है। और वो कुछ मामले जो हैं वो आज भी बहुत ज़्यादा लोगों को बंद किया जाता है। एक कोई ट्वीट कर दे, कोई सोशल मीडिया में पोस्ट कर दे, कोई फेसबुक पे लिख दे, उसके ऊपर जो है सेडिशन का, देशद्रोह का, राजद्रोह के चार्जेस लगाए जाते हैं। तो वो हमें वो मानसिकता बदलनी होगी। और पद्मजा संस्थान जो इंस्टीट्यूशन हुए, इमरजेंसी क्यों कामयाब हुई, मतलब इंदिरा गांधी का जो इमरजेंसी का दुरुपयोग जो था, वो कि तमाम जो बड़े बड़े जो संस्थान थे, चाहे वो पुलिस का महकमा हो, चाहे वो इंटेलिजेंस का हो, चाहे दूसरे संस्थान, वो सारे संस्थान जो थे वो इंदिरा गांधी और जो इमरजेंसी का जो पूरा तंत्र था उसके साथ जुड़ गए। क्या आज हम नहीं देखते कि बहुत सारे तंत्र जो हैं वो सरकार की हाँ में हाँ मिलाने लगे हैं, जबकि उनकी संवैधानिक ड्यूटी है कि वो जो है वो एक तरीके से वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग है। वो वॉचडॉग का काम नहीं कर रहे, सरकार का एक एक्सटेंडेड आर्म बन गए। डिबेट ओपन कर रही हूं। दो चीजें शहजाद पूनावाला, एक तो इसके लिए माफी जब इंदिरा जी ने मांग ली थी, जब उन्होंने खुद से चुनाव करवाए थे, और दूसरी बात आज भी वही इमरजेंसी माइंडसेट, मानसिकता तो वही है। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा वाली राशिद किदवई कह रहे हैं। आज भी कई सारी संस्थाएं हैं जिनको सरकार के अधीन कर दिया गया है। यह भी एक नया आपातकाल है। देखिए राशिद किदवई जी ने कांग्रेस को बहुत वर्षों तक कवर किया। उनकी इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है 24 अकबर रोड, जो मैंने पढ़ी है, और उसमें राशिद जी ने बताया है कि आए दिन किस प्रकार से ये मानसिकता जो इमरजेंसी की नरसिम्हा राव के लिए कैसे प्रकट हुई जब शव को अंदर आने नहीं दिया। मैं राशिद जी की बात को ऑन रिकॉर्ड लेता हूँ कि इंदिरा जी ने माफ़ी मांगी, तब तो राशिद जी मुझे समझाइए, पद्मजा को और हर्षवर्धन को समझाइए कि यहाँ पर बैठे फिर अतुल जी ने क्यों डिफेंड किया इमरजेंसी को। मतलब इंदिरा जी खुद मान गई कि ये गलत हुआ, और फिर अतुल जी आज डिबेट में आके जस्टिफाई किए, बोले कि संवैधानिक इमरजेंसी थी। पद्मजा जी, जुडिशियल रिव्यू हटाना, आर्टिकल 42 लाकर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन स्थापित करना, फेडरल राइट्स खत्म करना, 356 लगाकर क्या क्या नहीं करना, पार्लियामेंट और कैबिनेट को पंगु बनाना, वो संवैधानिक था, ये अतुल जी बोले, तो मुझे क्यों डांट रही हैं आप? अच्छा, दूसरी बात मैं बताता हूं। देखिए कितनी विडंबना की बात है, क्योंकि राशिद जी खुद हिस्टोरियन भी एक प्रकार से हैं। ये है राजीव जी का बयान। मैं देखो इधर उधर की कोट नहीं कर रहा हूं, मैं तो कोट कर रहा हूं डेट के साथ। जुलाई 8, 1985, राजीव सी सेज, ममा वॉज राइट व्हेन शी इम्पोज द इमरजेंसी। अब ममा ने माफी मांगी
और ममा के सुपुत्र बोल रहे हैं ममा वॉज राइट, और ममा के जो राजनीतिक वंशधारी है वो भी बोल रहे हैं कि जो मम्मा ने किया वो सही था, तो ममा की माफी का तो यही अपमान कर रहे हैं। अच्छा, तीसरी बात पर आते हैं। आज भी मानसिकता, आपने बिल्कुल सही कहा राशिद जी। देखिए ना, एक शशि थरूर 4 बार के सांसद, क्या कहा उन्होंने कि पाकिस्तान जो है वो आतंकी देश है। क्या कहा उन्होंने कि जो राहुल गांधी सरेंडर नैरेटिव बोल रहे सेना के खिलाफ, या जो कह रहे हैं कि ट्रंप ने सीजफायर किया, वो गलत है। तो आज उनको मुरलीधरन, जो कांग्रेस के एक नेता है मुरलीधरन, वो बोलते हैं दिस मैन इज रबिश, दिस मैन इज डिस्गस्टिंग। कोई बोलता है कल का आया हुआ नेता कि उदित राज जैसा बोलता है कि ये सुपर प्रवक्ता है। अरे ये तो इमरजेंसी मानसिकता आज भी। और देखिए लास्ट बात, आपने कहा कि सेंसरशिप वाली मानसिकता, जस्ट लास्ट सेकंड, लास्ट 5 सेकंड्स, 14 पत्रकारों पर प्रतिबंध किसने लगाया हर्षवर्धन जी, जरा बताइएगा। ये 14 पत्रकार मुझे पसंद नहीं, मैं हिट लिस्ट, सुपारी लिस्ट निकाल के इनको बहिष्कार करता हूं। मतलब कि राजीव जी भी एंटी मीडिया लॉ लाए, 66 से ये मनमोहन सिंह की सरकार लेकर आई जो सोनिया गांधी की सरकार थी, और अभी भी 14 पत्रकारों की सुपारी लिस्ट। ये किसने निकाला पद्मजा जी, जरा बताइए मुझे। नहीं बदले ये लोग। ठीक है, आपातकाल चला गया, मानसिकता अब आज की बात हो रही है अतुल जी, मानसिकता अभी भी आपकी पार्टी की वो है, शहजाद पूनावाला कह रहे हैं। और जहां तक तुर्कमान गेट की बात है ना सर, जो आपने नसबंदी की बात की थी और आपने पूरा बंसीलाल के ऊपर डाल दिया था, ये बात सच नहीं है। तुर्कमान गेट पर वहां पर हुई थी नसबंदी, और ये संजय गांधी के 5 पॉइंट प्रोग्राम में ये सब सम्मिलित था। ये सब लिखा हुआ है, सब इतिहास में दर्ज है। ये तो किसी एक के ऊपर ये डाल देना कि हमने नहीं किया, हमारा पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है, मैं वो पूरा पढ़ करके किताबों से सुना भी सकती हूँ, पर ये सबको पता है जिसको भी इतिहास का ज्ञान है। बात मानसिकता की अतुल जी। पद्मजा जी, वही संजय गांधी जी की पत्नी जो है वो कई साल तक इनके पार्टी से सांसद रही और मंत्री भी रही। वो हमारे लिए सम्मानित है, मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन इन्होंने सबसे ज्यादा आरोप अगर हरियाणा में किसी पे किए थे तो बंसीलाल चौधरी पे किए थे, ये भी ऑन रिकॉर्ड है और सच है। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बहुत बड़े पत्रकार है, लेकिन कभी कभी बीजेपी का सपोर्ट करने में गलती कर जाते हैं। सर, दिल्ली में तो अत्याचार हुए थे ना, आपातकाल के दौरान दिल्ली में जो अत्याचार हुए थे, मैं आपको आंकड़े बता देती हूँ। अप्रैल 1976 में तुर्कमान गेट में बुलडोजर से 150 पक्के मकान को हटा दिया गया, उनको वहां से हटा करके 24 किलोमीटर दूर रखा गया। पूरे देश में कई बार ऐसे थे 18-19 साल के लड़कों को उठा करके उनकी नसबंदी करा दी गई। तो ये कह देना कि ये गलती नहीं थी, इसका अधिकार हमें संविधान देता है, इसका अधिकार कोई संविधान नहीं देता। और संजय गांधी तो सरकार का हिस्सा भी नहीं थे सर, उनका 5 पॉइंट प्रोग्राम कहां से हमारे देश में लागू कर दिया गया? मैंने कहा था कि जो एट्रोसिटीज हुई थी उसके लिए माफी मांगी गई है और बार बार माफी मांगी गई है। बीजेपी ने इतने अत्याचार करने के बाद भी हमारे हर्षवर्धन भाई जो है, त्रिपाठी जी, बड़े पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जो है, वो कैसे सपोर्ट करते हैं और कैसे झूठ बोलते हैं मैं दिखाता हूं। ये देखिए, हिंदू संगठन और सत्तावादी राजनीति, ये किताब खुद किसने लिखी है? बाला साहब देवरस की खुद की किताब है। और उसी में से सारे अंश जो उन्होंने जो खत लिखा था इंदिरा जी को, उनके खुद के किताब से खुद के लिखी हुई वो प्रकाशन भी यहां पर है, जागृति प्रकाशन नोएडा। तो क्या है इसमें? वो क्लीन चिट दे रहे हैं, आपातकाल की क्लीन चिट दे रहे हैं। जो एट्रोसिटीज हुई थी, सुनिए ना पद्मजा जी, सुनिए ना, पद्मजा जी सुनिए। मैंने कहा था कि मैं खुद भी जो एट्रोसिटीज हुई थी उसकी माफी मैं खुद भी मांगता हूं। वो गलत हुआ था, लेकिन इससे ये नहीं छुप जाता कि अडवाणी जी जैसे ज्येष्ठ नेता जिन्होंने कहा था, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, डिबेट ओपन है, मामला सेटल हो गया। कहा होगा अतुल पाटिल भी वहां पे माफी मांग रहे हैं, कांग्रेस मांग चुकी है, इंदिरा जी मांग चुकी है, उन्होंने चुनाव करा दिया। अभी मैं ठीक है, बात गई तो बीत गई। मुझे मेरा पूरा नहीं हुआ। दूसरी बात, ये इसके लिए माफी मांगेंगे। जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था कि रेलवे का स्ट्राइक करो और बम मारो। दूसरी बात जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि पुलिस और आर्मी सरकार की न सुने। प्रधानमंत्री जो है मोरारजी देसाई ने कहा था कि इंदिरा गांधी जी का घर, जो प्रधानमंत्री थे, उनका घर घेरो, पार्लियामेंट घेरो, बाहर निकलने मत दो, अंदर मत जाने दो, बाहर मत जाने दो, सरकार ऐसी आएगी। और जो गुजरात की सरकार 168 में से 140 सीटें जीतकर आई थी, जिसके पीछे काफी बड़ा समर्थन था, उनको इस्तीफा मांगने के लिए जो हिंसा की गई, जो बम फोड़े गए, जिस तरह के पुलिस को मारा गया, वो सिलसिला है 1974-75 का, जिसको क्या नवनिर्माण आंदोलन जो कहा गया था ना, उसकी सारा रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट लेके बैठा हूं मैं। कोई अगर ये मानेगा उस वक्त देश में अराजक फैला दिया गया था, जॉर्ज फर्नांडिस का जुटला कर दिखा दे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। और जो कहा था, जो
जो उन्होंने मान लिया है, उन्होंने मान लिया है कुछ कुछ गलतियां उनसे हुई हैं, लेकिन जनसंघ से जो गलती हुई थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो गलतियां करते आ रही है, उनके समर्थक जो गलती करते आ रहे हैं, संघ से जो गलतियां की हैं, उसकी माफी कब आएगी? हर्षवर्धन त्रिपाठी। नहीं देखिए पंजा जी, एक तो स्पेसिफिक कोई बात करें, अतुल जी तो मैं करूं, लेकिन जो स्पेसिफिक बात की वो मैं बता दूं। अब अगर जैसी चिट्ठी की बात कर रहे हैं, तब तो महात्मा गांधी अंग्रेजों को वायसराय को चिट्ठी लिखते थे, इसका मतलब उनके समर्थक थे। 10 नवंबर 1975 को बाला साहब देवरस की दूसरी चिट्ठी है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को। और क्या उसके बाद क्या हुआ? 4 दिन बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरे देश में सत्याग्रह आंदोलन किया। उठा रहे हो तो कम से कम हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जिस अब देखिए ये जब तथ्य सामने आता है ना तो भाग खड़े होते हैं, उनके ऊपर उंगली उठा रहे हो। अतुल पाटिल जी का पुराना, अभी ये कुछ और बोलने लगेंगे, फिर अब शब्द बोलने लगेंगे, ये पुराना है। गोली जिस विचारधारा को आप मानते हो, किसी की बात नहीं सुनाई दे रही। हर्षवर्धन जी, मैं आपकी बात सुन रहा था। विचारधारा को मानते हो, उन्होंने उस जिन्ना को एक कंकड़ तक फेंक के नहीं मारा जिस जिन्ना ने देश को विभाजन किया। हर्षवर्धन जी, आप दुनिया को ये नहीं बता रहे कि एक बात बोली झूठ पकड़ा गया, दूसरी बोली झूठ पकड़ा गया, तीसरी बोली मनाया था, ये ऑर्गेनाइजर में लिखा था। क्या हो गया है देश का संविधान लागू हुआ सर 1975 पे आते हैं, प्लीज 1975 पे वापस आते हैं, जो है वो देश का तिरंगा नकार दिया था। ये कभी हर्षवर्धन त्रिपाठी बताएंगे नहीं।